वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा विषय है संस्कृत। तो आज हम संस्कृत की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे हमने यहाँ संस्कृत में कुछ सर्वनाम शब्द लिए हैं जो कॉमन सर्वनाम शब्द हैं, इसी तरह से कुछ क्रियाएं ली हैं। तो सर्वनाम शब्द से जैसे कि वह, तुम, मैं, आप जानते हैं ज़्यादातर हमारे वाक्य इन्हीं सर्वनाम शब्द से शुरू होते हैं। तो आप इनकी संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे? उस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपके लिए इन सर्वनाम शब्दों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, जैसे कि वह की संस्कृत क्या होगी? वह की संस्कृत होगी सह, सह या सा। जैसे कि सह जो यूज होता है वो मेल के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए यूज होता है। जैसे कि वह जाता है तो हम लगाएंगे स गच्छति, जाना मतलब गच्छति, और स हमारी सर्वनाम शब्द है। और यदि लड़की की बात चल रही है तो हम यूज करेंगे सा गच्छति, वह जाती है सा गच्छति। इसी तरीके से अगला सर्वनाम शब्द है हमारा तुम। तो तुम की संस्कृत होगी त्वम, तुम की संस्कृत होगी त्वम। इसी तरह से मैं की संस्कृत होगी अहम। हम सब के लिए लगेगा वयम, और हम दोनों के लिए लगेगा आवाम। हम सब, हम दोनों, ये दोनों अलग अलग हैं। वयम और आवाम दो चीज यूज होंगी। तुम सब, इसी तरह से तुम सब के लिए यूज होगा यूयम, और तुम दोनों के लिए यूज होगा युवाम। तो देखा आपने, कुछ सर्वनाम शब्द हमने जान लिए हैं। इसी तरह से हमने यहाँ कुछ क्रियाएं ली हैं, जैसे कि पढ़ना। पढ़ना के लिए यूज होगा पठ। अब वो हमारे वाक्य पर आधारित करता है कि हमारा वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। मान लीजिए यदि वाक्य वर्तमान काल का है तो पठ की वर्तमान में जो धातु रूप है हम वो लगाएंगे, यानी कि पठ के लिए यूज होगा पठती। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वह पढ़ता है, यानी कि सह पठती, वह पढ़ता है सह पठती। इसी तरह से यदि वह जाता है सह गच्छति। तो आगे हमारी जो क्रिया शब्द है वो हमने लिया है जाना। जाना की संस्कृत होगी गच्छ, गच्छति। इसी तरह से आना, आना के लिए हम यूज करेंगे आगच्छ। खाना, खाना के लिए यूज करेंगे खाद। पीना, पीना के लिए हम पा या पिब, पा या पिब दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं। लिखना, लिखना की संस्कृत होगी लिख। बोलना, बोलना की संस्कृत होगी वद।